क्या भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कभी वापस नहीं लौट पाएंगी? क्या स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी का खामियाजा सुनीता विलियम्स को भुगतना पड़ेगा? आखिर नासा ने छुपाई ही क्यों ये बात? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर वो शख्स कर रहा है जो इस बात को लेकर चिंता में है, जो सुनीता विलियम्स की वापसी का इंतजार कर रहा है और ये सभी सवाल साथ ही साथ खड़े कर रहा है। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं, जहां उन्हें 8 दिनों के अंदर अंदर वापस आना था, तो अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है और सुनीता विलियम्स और मिशन कमांडर बुच विल्मोर की वापसी पर अभी तक सवाल बने हुए हैं। 5 जून को स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई सुनीता विलियम्स अब तक वापस क्यों नहीं आई हैं? दरअसल उनके स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर में कुछ खराबी आई। खराबी ये थी कि उस स्पेसक्राफ्ट से हीलियम गैस लीक होने लगी। आपको बता दें कि ये मिशन पहले 7 मई को लॉन्च होना था, लेकिन उस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीकेज तब भी देखी गई, जिसके लिए उसे ठीक करने के बाद 5 जून तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और फिर इस मिशन को 5 जून को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि वहां पहुंचने के बाद ये खबर आती है कि स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी आ गई। हालांकि वो कंपनी जिसके ये स्टार लाइनर्स हैं, यानी कि बोइंग और नासा, दोनों को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा हो रहा है। इस हीलियम लीकेज की वजह से थ्रस्टर भी ब्रेक हुआ, लेकिन इसके बावजूद स्पेसक्राफ्ट को उड़ान के लिए अप्रूव कर दिया गया। अब इस पर नासा के रिएक्शन की बात करें तो नासा का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टार लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इसी स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या जानने में लगी हुई है। वो समस्या की तह तक जानना चाहती है। वो पता लगा रही है कि इन स्पेसक्राफ्ट में गैस लीक क्यों हुई, कैसे हुई और थ्रस्टर फेल कैसे हो गया। इन वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि स्टार लाइनर के जरिए इंडिया में आने की फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 45 डेज की थी, लेकिन अभी फिलहाल 27 डेज से ऊपर का वक्त हो गया है और इस वजह से सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ेगा। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी वापसी 18 जून को होनी है, फिर इसे बदलकर 22 जून किया गया और फिर उसके बाद इसकी तारीख एक बार फिर से बदली गई और उसे रख दिया गया 26 जून, लेकिन अभी तक भी वो वापस नहीं आई। तो अब आपको बता दें कि खबरों की माने तो वापसी में 90 दिनों का टाइम लग सकता है। इस पूरे पैनिक टाइम में इसरो के चीफ S सोमनाथ ने एक बड़ी खबर दी है, या फिर कहें कि खुशखबरी। दरअसल उनका कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने की बजाय एक नए क्रू मॉड्यूल के टेस्टिंग और अंतरिक्ष में यात्रा करने की उसकी कैपेसिटी पर विचार करना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नई अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान भरने के साहस की भी तारीफ की और कहा कि स्टार लाइनर फेल हो गया, ये समस्याएं आई, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है उन्हें वापस लाने का। ISS लोगों के लिए लंबे समय तक रहने की एक सुरक्षित जगह है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ऑलमोस्ट 90 दिन तक रह सकते हैं। वहाँ हर उस चीज की अवेलेबिलिटी है जिस चीज की उन्हें जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अकेले नहीं हैं, बाकी और कंट्रीज के और एस्ट्रोनॉट्स भी हैं जो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं। आपको बता दें कि नासा के स्टेटमेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं एक्सपर्ट्स। नासा ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसका बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और उनका कहना है कि अगर स्टार लाइनर में हीलियम गैस का लीकेज पहले से हो रहा था, ये इशारा पहले से नासा और बोइंग को पता था, तो ऐसा किया ही क्यों गया? लीकेज के बावजूद इसको क्यों उड़ान भरने दी? उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो रिटर्न फ्लाइट में आग लगने की भी संभावना है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट की इस स्टेटमेंट पर कुछ लोग इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं कि कहीं कल्पना चावला वाला हादसा एक बार फिर से ना हो जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स के माने तो अगर रिटर्न फ्लाइट में आग लगी तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जान भी जा सकती है। इस वजह से एक्सपर्ट्स के सवालों में घिर चुका है नासा। सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जब एजेंसी को लॉन्चिंग के वक्त हीलियम गैस के लीकेज के बारे में पता था तो इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों गया और इस फैक्ट को सभी से छुपाया क्यों गया? आपको बता दें कि इस पूरे पैनिक टाइम में इसरो चीफ S सोमनाथ के इस स्टेटमेंट ने सभी को थोड़ी एक राहत दी है
हालांकि अभी तक चिंता का जो विषय है वो बना हुआ है, लेकिन 90 दिनों तक आईएसएस में रहने पर मजबूर हो चुकी हैं सुनीता विलियम्स। और अभी यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब, कैसे और कितने दिनों में वापसी होगी सुनीता विलियम्स की अर्थ पर। आपको बता दें कि सुनीता विलियम इससे पहले भी 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं, स्पेस वॉक कर चुकी हैं और वहां से कई सारे अपडेट्स भेज चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ खाना कैसे खाया जाता है, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर कपड़े कैसे पहने जाते हैं, अगर उन्हें टूथब्रश भी करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब खाना खाना हो तो हमें हवा में उछलकर खाना खाना पड़ता है। लेकिन इस बार सुनीता विलियम्स के इस एक्सपीरियंस को जानने के लिए सबसे पहले उनका अर्थ पर आना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी व्यू।